हेलो एवरीबॉडी। इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे पहचान यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। तो अगर वाक्य में कोई भी वाक्य हो, ठीक है, उसमें अगर हैड आ जाए, ठीक है, हैड ही आएगा, हैड आना बहुत ज़रूरी है और वर्ब का तीसरा रूप लगा हो तो आप जान जाओगे कि आपका जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो है, उसका जो टेंस है वो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड आना होता है, हैड होना ज़रूरी होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैड अगर लगा हो तो आप जान जाओगे कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पर टेंस आप पहचान ले जाओगे आराम से। आगे इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल के बारे में और समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे हो गया। क्योंकि अभी हम इतना ही समझ रहे हैं कि टेंस क्या है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमको सबसे पहले टेंस पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम लोग क्या करेंगे, बना पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैं ये जो बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि रटना ना पड़े आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, समझ के आधार पर बता रहा हूँ कि समझते कैसे हैं और समझ के आधार पर जो है एक्टिव से पैसिव कैसे बहुत ही आसानी से बनाते हैं। तो आपको क्या चाहिए, अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानना तो वाक्य में हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। इस वाक्य में हैड आया है, आई के बाद हैड, तो हैड हो गया बस। और वर्ब जो एक्सेप्ट है उसका थर्ड फॉर्म है एक्सेप्टेड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी मिल गया और हैड भी मिल गया, तो हम जान जाएंगे ये टेंस क्या हो गया, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसी तरह से आगे देखेंगे, आगे भी एक वाक्य है, दे हैड कंस्ट्रक्टेड ए हाउस, उन लोगों ने ए हाउस, एक घर को कंस्ट्रक्ट किया था, यानी कि एक घर को बनाया था, एक घर का निर्माण किया था। तो यहाँ पे हमको ये पहचानना कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है। तो हैड लगा हुआ है और वर्ब कंस्ट्रक्ट, वर्ब कंस्ट्रक्ट माने निर्माण करना होता है, घर बनाना होता है, उसका थर्ड फॉर्म लगा हुआ, कंस्ट्रक्टेड है थर्ड फॉर्म और हैड लगा हुआ, तो हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आ गया, तो हम जान जाएंगे कि आपका ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। हेलो एवरीबॉडी। इसमें फार्मूला लिखा गया, फार्मूले में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेड रखेंगे, सारे ऑब्जेक्ट के साथ हेड रखेंगे, क्योंकि हेड ही एक इसमें हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, एक ही सहायक क्रिया है। तो सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट आपका एक वचन हो, चाहे ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन हो, सबके साथ हेड लगाएंगे, फिर बीन रखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को दोहरा देंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। हेलो एवरीबॉडी। इसमें हम लोग पैसिव बनाने जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल दिया गया, कुछ एक्टिव दी गई है, कुछ पैसिव दी गई है। उसको समझते हैं कि जो एक्टिव दी गई है वो पैसिव में कैसे बदली, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के आधार पे बना रहे हैं, जो कि मैंने अभी पिछले पेज में आपको बताया था। ये जो है अफर्मेटिव वाक्य के आधार पे है, लेकिन इसका टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। आप बोल सकते हो पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है ये। पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आपका है, उसमें अफर्मेटिव वाक्य के आधार पे एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। तो एक्टिव है, आई हैव पब्लिश्ड ए बुक, ठीक है। पहचानते हैं कि ये जो है हमारा पास्ट परफेक्ट है कि नहीं है। इसमें हैड आया है और पब्लिश क्रिया का थर्ड फॉर्म पब्लिश्ड आया, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। बहुत सिंपल है समझना। फिर समझते हैं कि हमारा अफर्मेटिव वाक्य जो पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव वाक्य भी तो हम पढ़ रहे हैं, तो अफर्मेटिव वाक्य है कि नहीं है। तो मैंने बताया था अफर्मेटिव वाक्य करता शुरू होता है और इसमें कोई नॉट नहीं आता और कोई प्रश्न नहीं होता है। तो ऐसा ही हुआ, आई यहाँ पे करता है इसलिए ये, और इसमें नॉट नहीं है और इसमें कोई प्रश्न नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया अफर्मेटिव वाक्य, ठीक है। और अफर्मेटिव वाक्य का फार्मूला अभी मैंने पिछली पेज में बताया था आपको। फार्मूले में क्या है, फार्मूले में पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट पहचानते हो, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट इसमें है ए बुक। क्योंकि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमको क्रिया में क्या से, किसको से, किससे से या किसका से प्रश्न करना पड़ता है। जब क्या से प्रश्न करेंगे तो हमेशा बेजानदार ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें कोई जान नहीं होगा। जब किसको से, किससे से, किसका से प्रश्न करेंगे तो हमेशा जानदार ऑब्जेक्ट आएगा। जानदार मतलब जिसमें जान हो। तो प्रश्न करते हैं, क्रिया पहले कौन है, क्रिया है पब्लिश। पब्लिश का मतलब होता है छापना या छपवाना, ठीक है। तो इसमें अगर क्या से प्रश्न करोगे तो ए बुक जरूर आएगा। करके देखते हैं, पब्लिश मतलब होता है छापना, छापना, छापना क्या, तो उत्तर आएगा एक किताब। तो एक किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि क्या से प्रश्न करने पे ऑब्जेक्ट मिलता है।
अब पैसिव बनाएंगे। पैसिव में वही फार्मूला जो था अभी मैंने बताया था पिछले पेज में, वो फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला पैसिव वॉइस का था। उस फार्मूले में पहले ऑब्जेक्ट आता, ऑब्जेक्ट पहचान चुके ए बुक, ए बुक रखेंगे। फिर फार्मूले में आता था हेड, हेड ही लगाएंगे, कुछ और नहीं लगाएंगे कि हेड ही एक अकेली हेल्पिंग वर्ब है, तो हेड हो गया। फिर क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, पब्लिश का थर्ड फॉर्म पब्लिश्ड, ठीक है, जो एक्टिव वॉइस में पहले से लिखा ही गया है, एक्टिव वॉइस में पहले से ही थर्ड फॉर्म लिखा गया है, ठीक है ना। तो उसी को उतार के रख देंगे या अपने समझ के आधार पर बनाएंगे। पब्लिश वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है पब्लिश्ड, ठीक है। फिर बाई लगाएंगे, फिर आई प्रोनाउन, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे, में रख देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मन में है, मन में क्वेश्चन ये है कि एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म पहले से क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हम परफेक्ट पढ़ रहे हैं। आप गौर करो, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें देखो परफेक्ट एक शब्द आया है। तो जहाँ भी परफेक्ट वर्ड आता है, जहाँ पर भी परफेक्ट नाम का शब्द आता है, तो हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता ही है। तो इसमें एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म लगेगा और पैसिव में आपको पता ही है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता ही है। एक्टिव में थर्ड फॉर्म इसलिए लगेगा क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य। लेकिन टेंस हमारा परफेक्ट हो गया, तो जब भी परफेक्ट होता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट होती है, तो हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। किसी भी परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे परफेक्ट नाम का शब्द आया है, तो कोई भी परफेक्ट हो हमेशा वर्ब का उसमें थर्ड फॉर्म लगता है, एक्टिव में भी, ठीक है, ये रूल है। आगे देखेंगे एक्टिव वॉइस है, दे हैड वॉच्ड द मूवी, ठीक है, उन लोगों ने मूवी देखी थी या वे लोग मूवी देख चुके थे। इसमें हैड आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड आया है, तो आप जान जाओगे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। वाक्य पहचानना, तो वाक्य में हमारा सब्जेक्ट शुरू हुआ है और नॉट नहीं आया है और कोई प्रश्न नहीं हुआ है, तो हम जान जाएंगे हमारा ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। फिर पैसिव बनाएंगे। पैसिव में हमको फार्मूला चाहिए, फार्मूला पीछे मैं बताया हूँ, पहले लिखते हैं उसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है मूवी, ठीक है। जब वॉच में क्या से प्रश्न आप करोगे, क्रिया वॉच है, वॉच में प्रश्न करोगे क्या से, तो मूवी आ जाएगा। यानी कि वॉच मतलब होता है देखना, 2-3 बार पढ़ लिया करो बच्चों की तरह से, देखना देखना देखना, क्या क्या से प्रश्न कर दो तो आएगा मूवी, मूवी मतलब फिल्म, ठीक है। तो ये फिल्म ऑब्जेक्ट हो गया, द फिल्म ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हैड लिखोगे, फिर बीन लिखोगे, हैड ही लिखोगे क्योंकि हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वही हमेशा बार बार लिखी जाएगी। हमको ये नहीं देखना एक वचन है कि बहुवचन है, हैड लिखेंगे, सबके साथ हैड लगेगा। फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म वाज लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर दे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन दे है तो उसका ऑब्जेक्ट का रूप लिखेंगे, तो दे का ऑब्जेक्ट का रूप होता है देम, ठीक है। इस तरह से हम पैसिव वॉइस बना लेंगे आराम से।